तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं इस वीडियो में कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं और यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू बाकी सारे गेट्स को कैसे बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में आता है कि यूनिवर्सल गेट्स यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स होते क्या है। ये पहले देख लेते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स दो होते हैं, एक होता है नैंड और दूसरा है नॉर। ठीक है ना। नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट। ठीक है ना, या नॉट प्लस एंड, दोनों भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो नॉर है वो क्या है, और प्लस नॉट। ठीक है ना, ये होता है। तो नैंड और नॉर दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि नैंड और नॉर गेट्स के थ्रू किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। जैसे नैंड या नॉर से हम एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एक्स और बना सकते हैं, एक्स नॉर बना सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों गेट्स के थ्रू किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। मतलब ये है कि इन दोनों गेट्स का यूज करके कोई भी एक ट्रुथ टेबल किसी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, चाहे वो एंड और नॉट। ठीक है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। तो कैसे इसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो जो बाकी के जो गेट्स हैं उनके थ्रू बाकी सभी गेट्स को, जैसे एंड के थ्रू हम नॉट या बाकी सभी गेट्स को नहीं बना सकते, लेकिन इन दोनों के थ्रू बना सकते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं नैंड एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉट। ठीक। तो यूज हमें सिर्फ नैंड गेट का करना है, और आउटपुट कैसा आना चाहिए, नॉट जैसा आउटपुट आए। और यूज आप सिर्फ नैंड गेट का करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, नॉट में कितने आउटपुट्स इनपुट्स होते हैं, एक होता है। ठीक है। जबकि नैंड में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो क्या करते हैं कि इसके दोनों इनपुट्स को हम सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। और दे दिया इनपुट एक ही है। तो जो एफ इक्वल टू आया वो क्या आएगा, ए का बार, यानी कि ए बार। तो ए का ए बार हो गया, नोट बन गया दूसरा। और अब अगर और बनाना है, ये और से पहले एंड बना के देख लेते हैं। ठीक है। और से पहले हम एंड बना के देख लेते हैं। अब अगर एंड बनाते हैं तो एंड का क्या होता है फंक्शन, ए बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी का डबल बार। ठीक है ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम एक नैंड गेट ले लेते हैं, दो इनपुट्स का ए और बी। सबसे पहले ए बी का बार करें। ये नैंड लिया तो कितना आ गया, ए बी का बार। लेकिन हमें कितना चाहिए, ए बी का जो बार है इसका एक बार और बार, यानी एक बार और इसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसके जो आउटपुट है इसको शॉर्ट करिए और एक और नैंड गेट से पास करा दें। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी का डबल बार। और यही क्या है, यह। ठीक है। थर्ड है और, नैंड गेट की हेल्प से और गेट बनाना है। ठीक है। जरा देख लेते हैं कि क्या इसका एक्सप्रेशन होगा। तो इसका और का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का डबल बार। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला जो बार है इसको ब्रेक करें डिमॉर्गन्स लॉ से। तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक इनपुट ये वाला लीजिए, देखिए ए बार के लिए एक नैंड गेट, बी बार के लिए एक तरह और नैंड गेट होगा, और उसके बाद उसका भी नैंड ऑपरेशन करना है। जरा देखते हैं कैसे होगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए लिया, ए बार। ठीक, उसके बाद बी बार। तो हमें क्या चाहिए था, ए बार बी बार चाहिए था, हमने ए बार बी बार ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसका एंड ऑपरेशन करना है, इन दोनों का एंड ऑपरेशन कर दिया। ठीक है। एंड ऑपरेशन करने के बाद
जो भी आउटपुट आएगा उसका बार करना, ये बार कर दिया। तो ये क्या आ गया, ए बार इंटू बी बार का बार इक्वल टू एफ, और यही क्या है, यही क्या है, ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी के ही बराबर है ये। तो ये क्या बन गया कि आपने नैंड का यूज करके और बना लिया, ठीक है ना। इसमें 3 नैंड गेट्स लगे, ठीक। अब ये हो गया, अब नॉर जरा बना लेते हैं, नॉर यहाँ बगल में ही बना लेते हैं, नॉर, ठीक। तो नॉर के लिए क्या हो जाएगा, नॉर जो ये आएगा, नॉर क्या होता है, एफ इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी आपने पहले निकाल रखा है, इसमें एक और नैंड गेट लगा देंगे तो बन जाएगा, यानी पहली हो जाएगा ए बार बी बार, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो आया था ये ए प्लस बी ही आया था ये, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से एक नैंड गेट से पास करा दिया, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी जो भी इनपुट जा रहा है उसका बार, और यही क्या है ये, ठीक। तो ये हो गया नॉर के लिए। नेक्स्ट है 5वां एक्सऑर, ठीक। एक्सऑर के लिए इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और ये थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इनपुट्स पहले ले लेते हैं, ए बी, ठीक है ना, और सबसे पहले एक नैंड गेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें 2 इनपुट्स लगा दिया, ए बी, इसका आउटपुट आया ए बी बार, ठीक। इसका आउटपुट उठाया और यहाँ से ए उठाया, फिर से नैंड लगाया, ये उठाया और यहाँ से ये उठाया, फिर यहाँ पे एक नैंड लगाया, ठीक। जो फाइनल है इसका जो आउटपुट है, फिर उसको एक नैंड गेट लगा दिया। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये आ रहा ए बी बार और बी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो ए इंटू ए बी बार का होल बार, यहाँ पे जो आएगा बी इंटू ए बी बार का होल बार, ठीक है। ये आ गया, और जो फाइनल ये कितना बन जाएगा, तो अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बार, इसको अगर डिमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करें तो ए बार प्लस ए बी का होल बार, इसको लिख सकते हैं बी बार प्लस ए बी का होल बार, ठीक है ना। ये पूरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए बार प्लस, एक मिनट यार ये नहीं बार फिर क्यों लगेगा, ए बार प्लस ए बी आएगा और बी बार प्लस ए बी आएगा ना। ब्रेक करेंगे तो एक ऊपर बार चढ़ेगा प्लस, और इसके ऊपर एक और बार चढ़ेगा तो ए बी सेम यहाँ तरह, ठीक है। उसके बाद इसमें जब जाएगा तो ए बार प्लस ए बी, इन दोनों का पहले एंड बी बार प्लस ए बी और होल का बार। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ए बार बी बार और ए बार ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार बी बार और ए बार ए बी, ए बार का इसके साथ करेंगे तो ए बार इंटू ए जीरो, इसके साथ करेंगे तो जीरो, क्योंकि बी बार और बी आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो ए बी प्लस ए बी और इसका होल बार, ए बार बी बार प्लस ए बी जो होता है वो ए एक्स नॉर बार होता है, ए एक्स नॉर बार, ए एक्स नॉर बी का बार, और एक्स नॉर बी का एक बार और इन्वर्जन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स और बी, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा ये एक तरीके से, आप चाहें तो इसको जरा और ब्रेक कर सकते हैं, इसको और ब्रेक करेंगे तो भी आ जाएगा, ये ए एक्स और बी आ गया। इसको अगर और भी करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ए बार बी बार का बार इंटू ए बी का बार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार,
ठीक है। और उसके बाद इस a इंटू ए बार कितना हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, और बी बार, ये भी वही आ रहा है। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स और हो गया। अगर एक्स नॉर बनाना है तो ये तो एक्स और था, तो एक्स और कितना होता है, एक्स और होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आ गया। एक्स नॉर, अगर एक्स नॉर हमको बनाना है तो क्या कर देंगे, इसमें एक और नैंड गेट लगा देंगे, और इसका क्या होता है एफ इजकल टू ए बी बार प्लस, इसका होता है एफ इजकल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो इसमें भी वही एक नैंड गेट लेते हैं, दो इनपुट्स ए बी, ठीक है, ये लिया और ये लिया, फिर से एक नैंड गेट लगाया, इन दोनों का जो आउटपुट है एक नैंड गेट पे दिया, और ये जो आउटपुट है फिर से एक नैंड गेट पे देंगे, तो यह फिजिकल टू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी इसके आगे एक नैंड गेट लगाना था, तो वो जो आएगा वो आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया नैंड एज यूनिवर्सल गेट। अब नॉर का कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब नॉर एज यूनिवर्सल गेट देखना है, नॉर एज यूनिवर्सल गेट। तो नॉट नॉट बनाना है, यानी एफ इजकल टू ए बार, तो क्या लेंगे, एक नॉर गेट ले लिया और दोनों इनपुट्स को सॉर्ट कर दिया, तो एफ इजकल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का बार, यानी कि ए बार। ठीक है, एंड बनाना है, यानी कि एफ इजकल टू ए बी बनाना है, एफ इजकल टू हमें क्या बनाना है, एफ इजकल टू ए बी बनाना है। ठीक है ना, तो एफ इजकल टू अगर ए बी बनाना है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी का डबल बार। ठीक है ना, और ए बी का डबल बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले को ब्रेक कर दें तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का इन्वर्जन करना है, बी का इन्वर्जन करना है, किसके थ्रू, नॉर के थ्रू। देख लेते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने ए लिया, ए का इन्वर्जन हो गया, फिर बी का इन्वर्जन कर दो, बी लिया, बी का इन्वर्जन कर दिया, फिर क्या करना है, दोनों का सम करना है। अगर आप एक्सप्रेशन को लिखना सीख गए, दोनों का सम कर दिया तो ए बार प्लस बी बार यहाँ पे आया, फिर इन्वर्जन करना, इन्वर्जन कर दिया। इसमें सभी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ गए हैं, तो यह इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, नहीं ए इंटू बी। सभी जगह सिर्फ नॉर गेट्स का यूज हुआ है, सभी जगह सिर्फ नॉर गेट्स का यूज हुआ है, और एंड गेट बन गया। दूसरा है नॉर से और बनाना। नॉर से और बनाना बड़ा आसान है। नॉर से और बनाने के लिए एफ इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है, दो इनपुट्स का एक नैंड लिया, ए बी, ये क्या आ गया, ए प्लस बी, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार, और यही क्या है, नॉर। और हो गया, ए प्लस बी का बार यहाँ पे था, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, तो ये नॉर से और बन गया। ठीक है, ये नॉर से और बन गया। ठीक है, ये नॉर से और बन गया। और कौन सा रह गया, नॉट एंड और नॉर से नैंड, हमें क्या बनाना है, नैंड, ये फोर्थ नैंड बनाना है, यानी कि एफ इजकल टू ए बी बार। ठीक है, एफ इजकल टू ए बी बार हमने क्या बना रखा है, एंड बना रखा है, और एंड से अगर
नैंड पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी के आगे एक और गेट और लगा देंगे। ठीक है, तो क्या किया था, सबसे पहले ए और बी का बार कर लिया था। ठीक है, ए बी, ए बार बी बार। ठीक है, फिर उसको इंटर कर दिया। ठीक है, तो इंटर करने पे जो आया था वो क्या आया था, ए बी आया था। इन दोनों को सॉर्ट किया और एक नॉर गेट से, तो ए बी बार। तो यही क्या है हमारे पास, नैंड। तो नैंड के रूप में एंड बन गया है, तो नैंड के रूप में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट है एक्सॉर और एक्सनॉर को बनाना है इससे। तो सबसे पहले हम एक्सनॉर बना के देख लेते हैं, उसके बाद एक्सॉर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले यक्स नॉर बनाते हैं। यक्स नॉर का मतलब हमें क्या चाहिए, ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो क्या लेते हैं, एक नॉर गेट लिया, ए और बी। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आया, ए प्लस बी का बार। यहाँ से ए उठाइए, और ये यहाँ से एक उठाइए। इन दोनों को फिर एक नॉर से पास कराएंगे। तो जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ए आएगा। यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का बार का होल बार। यहाँ पे बी है, तो बी प्लस ए प्लस बी बार का होल बार। इसको जरा ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा ए बार प्लस ए बार, इन यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो ए बार डॉट ए प्लस बी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी बार डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए बार बी। ठीक है ना, ए बार इंटू बी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी बार इंटू ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। इन्हीं दोनों का तो सम होगा और बार लग जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो या तो इसको ब्रेक कर दें, या फिर ये है क्या, ये एक्सॉर है तो ये ऊपर बार लगा तो एक्सनॉर बनेगा। या फिर और सॉल्व करके देख लेते हैं कि डायरेक्ट टूल ला के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बार बी, यहाँ पे बार लगेगा इंटू ए बी बार, इंटू नहीं ऑपरेशन होता है एंड का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको जरा ब्रेक करते हैं तो ए प्लस बी बार। ठीक है, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो ए बार प्लस बी, ये ए बार जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, और ये हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ए एक्स नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब एक्सनॉर से अगर एक्सॉर बनाना हो तो ये बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसके आगे एक और नॉर गेट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर गेट लेते हैं और दो इनपुट्स के साथ ए और बी, आउटपुट ए प्लस बी बार, ये आउटपुट, और यहाँ से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है। ये हो गया, ये ये हो जाएगा। इन दोनों के आउटपुट को एक नॉर गेट से पास कराइए, और फिर इसके आउटपुट को फिर से एक नॉर गेट से पास करा दीजिए। तो जो आउटपुट आएगा फाइनल, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल नॉर को एज ए यूनिवर्सल गेट यूज कर सकते हैं उसकी हेल्प से।
नैंड और की हेल्प से हम नॉट एंड और एक्स और एक्स नॉर ये सारे गेट्स बना सकते हैं। नैंड को नॉर में, नॉर को नैंड में भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।